हफ्ते का आखिरी दिन, महीने का पहला दिन और शुरू हो चुका है द सिनेमा शो। मेरा नाम है सोनाली। वैसे अभिषेक बच्चन ने अपने गाने में सही कहा है, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, क्योंकि शनिवार से ठीक पहले लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगले दिन छुट्टी है सोचकर आंखों में अलग से चमक रहती है। वो बात अलग है, हम तो आलस में निकाल देते हैं, आज फ्राइडे, आज कौन सा काम। कुछ और होना हो, सैटरडे संडे की प्लानिंग जरूर होती है। घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कोरोना काल में घर पे बैठेंगे, आराम करेंगे, मस्त चौड़ में लेटकर बढ़िया सी कोई वेब सीरीज देखेंगे, सब तय हो जाता है ना। वैसे अगर आप भी इस वीकेंड अपने लिए झक्कास सी फिल्म या वेब सीरीज खोज रहे हैं तो फिकर नॉट, इस वीडियो के अंत में लास्ट में हम आपको ललन टॉप वेब सीरीज और फिल्मों के सजेशंस भी देंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। मगर उससे पहले आइए शुरू करते हैं द सिनेमा शो। पहली खबर इंटरनेशनल सिनेमा से। सिनेमा शो के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मार्वल्स की फिल्म ब्लैक विडो की स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। स्कारलेट ने डिज्नी पर कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कोर्ट में डिज्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी इस शिकायत में स्कारलेट ने आरोप लगाया था कि डिज्नी ने ब्लैक विडो को सिर्फ थिएटर्स में रिलीज करने की बात कही थी, मगर इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी और एक्टर्स के बीच झगड़ा सुलझ गया है। दोनों ने 30 सितंबर को इस बात की अनाउंसमेंट की, बट उनके बीच सेटलमेंट किन शर्तों पर हुआ है उसे रिवील नहीं किया। स्कारलेट ने इस साल जुलाई में डिज्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्लैक विडो के रिलीज होने के कारण उनकी फिल्म को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बीते दिनों संजय लीला भंसाली ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट हीरा मंडी की अनाउंसमेंट की थी। नेटफ्लिक्स के लिए बनने जा रहा ये शो पाकिस्तान के लाहौर में रेड लाइट एरिया से संबंधित है, जिसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। कहानी का फोकस वहां काम करने वाली सेक्स वर्कर्स की लाइफ पर होगा। मगर संजय के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के एक्टर्स के बीच चर्चा का विषय है। एक्ट्रेस उष्णा शाह ने इस शो को लेकर अपनी बात कही। उष्णा का मानना है कि इंडियन डायरेक्टर को पाकिस्तान के इलाके पर वेब सीरीज नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कल्चर कोलैबोरेशन एक बात है, लेकिन ये कल्चर का अलग तरह से चित्रण है। हमारे कल्चर का मजाक बनाकर प्रोजेक्ट बनाने से हम उसकी प्रामाणिकता खो देंगे। फिल्में बनाने के लिए भारत के इतिहास और वहाँ की संस्कृति में बहुत कुछ है, मगर ये उनके द्वारा बनाया जाना ठीक नहीं है। एक यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए उष्णा ने कहा, हीरा मंडी लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में है। इसका रेलेवेंस पाकिस्तान के इतिहास से है। ये ऐसा है जैसा पाकिस्तानी डायरेक्टर महाभारत पर फिल्म बना रहा हो। वैसे उष्णा पहली नहीं है जिन्होंने हीरा मंडी पर यह सवाल उठाए हों। इससे पहले एक्ट्रेस मंशा पाशा, एक्टर और होस्ट यासिर हुसैन और हीरा तरीन ने भी हीरा मंडी पर ऐसे ही कमेंट्स किए थे। वैसे संजय लीला भंसाली की फिल्मों को अक्सर ऐसे ट्रोल्स का, लोगों का सामना करना पड़ता है। पद्मावत के समय को ही ले लीजिए, बस तब इंडिया वाले संजय के अगेंस्ट थे, इस बार पाकिस्तान वालों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो केबीसी का नया प्रोमो आज रिलीज किया गया। इस बार एपिसोड में पंकज त्रिपाठी और स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी नजर आएंगे। नए प्रोमो में अमिताभ प्रतीक और पंकज से कहते हैं कि वो उनके डायलॉग को भोजपुरी और गुजराती में कहें। इसी प्रोमो में प्रतीक गांधी अमिताभ से सवाल पूछते हैं कि क्या कभी उन्होंने खराब और पुराने कपड़ों का पोछा बनाया है, क्या कभी खाना खाने के बाद हाथ अपने कपड़ों से पोंछ लिए हैं। इस पर अमिताभ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक टाइम था जब उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, तो कभी कभी कुछ खाने के बाद वो हाथ उसी में पोंछ लिया करते थे। ये एपिसोड आज रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। साउथ के महान एक्टर शिवाजी गणेशन की आज 13वीं बर्थ एनिवर्सरी है। गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया। शिवाजी गणेशन ने 1952 में पराशक्ति से अपने करियर की शुरुआत की। गणेशन ने करीब 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी फिल्में शामिल हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते। कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें साल 1997 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट आ गई है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 6 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है थिएटर्स में। भंसाली प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर इस बात की अनाउंसमेंट की। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि मेकर्स इसे सीधा ओटीटी पर भी रिलीज कर सकते हैं, मगर अब ये साफ कर दिया गया है कि फिल्म थिएटर्स में ही आएगी। सुनील शेट्टी जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी वेब सीरीज का नाम होगा इनविजिबल वुमन। ये जो एक्शन थ्रिलर सीरीज है, इसमें सुनील के साथ ईशा देओल भी नजर आएंगी। इसे डायरेक्ट करेंगे तमिल डायरेक्टर राजेश एम सेल्वा। एक मीडिया पोर्टल से बातचीत करते हुए सुनील ने बताया, वेब सीरीज में कुछ ऐसा होना चाहिए जो पुराने वालों से जरा हटकर हो। इनविजिबल वुमन की कहानी जो है, स्टोरी जो है, कुछ ऐसी ही है जिसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। सुनील ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है।
बीते दिनों चर्चा थी कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 का हिस्सा बन सकती हैं। कई जगह ये खबर भी चली कि इस शो में आने के लिए उन्हें हर हफ्ते करीब 35 लाख रुपए की फीस भी दी जाएगी, मतलब ऑफर किया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये हैं कि रिया ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक रिया लीगल पचड़ों के चलते इस शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उन्हें और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पर कई आरोप भी लगे। वहीं ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू करना चाहती हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर्स से बात करनी शुरू कर दी है और फिर से काम पर वापस आना चाहती हैं। यही वजह है कि रिया बिग बॉस में एंट्री नहीं लेंगी। करीना कपूर खान के नाम से रजिस्टर हुई एक लग्जरी कार को केरल पुलिस ने जब्त कर दिया है। ये गाड़ी फ्रॉड केस के आरोपी मॉनसन माउंकल के पास से जब्त हुई, जिसमें पुरानी और एंटीक चीजों के चुराने के आरोप हैं। इस कार को करीना कपूर खान के मुंबई वाले पते पर रजिस्टर करवाया था। पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात मॉनसन ने अभी तक पुलिस को नहीं दिए हैं। ऐसे में पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये गाड़ी असल में है किसकी। कुछ दिनों पहले मॉनसन को 10 करोड़ की प्राचीन वस्तुओं को चुराने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। अब बात ट्विंकल खन्ना की, जिन्होंने बताया कि एक बार उनके डायरेक्टर ने उनसे राम तेरी गंगा मैली वाली मंदाकिनी के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करने की बात कही थी। वहीं सीन जिसमें मंदाकिनी सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाती हैं। वहीदा रहमान से बात करते हुए ट्विंकल ने बताया कि फिल्म के सेट पर डायरेक्टर ने उनके साथ खराब बिहेव भी किया था। ट्विंकल ने कहा, एक बार एक शूट पर मैंने सफेद कुर्ता पहना हुआ था, रेन सॉन्ग पर एक्ट करना था। डायरेक्टर गुरुदत्त की नकल करते हुए एक शॉल लपेट कर आए और कहने लगे, अगर मैं तुमसे मंदाकिनी की तरह सीन शूट करने के लिए कहूं तो क्या तुम कहोगी? मैंने कहा, मैं 2 बातें कहूंगी। पहला, मैं करूंगी नहीं। दूसरा, कि आप राज कपूर नहीं है। ट्विंकल ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। तो बस दोस्तों, आज के शो में आपके लिए इतना ही। अब देंगे आपको कुछ फिल्मों और सीरीज के सजेशंस, जैसा कि प्रॉमिस किया था, जिन्हें आप इस वीकेंड देख सकते हैं। पहली फिल्म है डैनियल क्रेग की मच अवेटेड फिल्म नो टाइम टू डाई, जिसे कोरोना की वजह से लंबे समय से टाला जा रहा था। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म फाइनली अब रिलीज हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। दूसरी है राधिका मदान, सनी कौशल, मोहित रैना और डायना पेंटी की फिल्म शिद्दत, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। तीसरी है अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे। वैसे तो ये थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, मगर इसे Amazon प्राइम वीडियो पर आज स्ट्रीम किया जा रहा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। चौथी है वेब सीरीज ब्रेक पॉइंट। 7 एपिसोड की इस सीरीज में भारतीय टेनिस प्लेयर लियांडर पेस और महेश भूपति की कोर्ट में पार्टनरशिप को दिखाया गया है। इन सभी के रिव्यूज आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दी ललन टॉप पर देख सकते हैं। अब लेंगे आपसे विदा, मुलाकात होगी मंडे को अगले हफ्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।